लेकिन ये आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो किया जा रहा है ये तो बिल्कुल नई चीज हो गई है कि आप एयरफोर्स जो सबसे प्रेस्टिजियस उसका डिपार्टमेंट है, विंग है, उसको और नेवी को आप एक ऐसे अफसर के नीचे आप दे रहे हैं, फौज के जनरल के, जिसको एयरफोर्स और नेवी का कुछ भी नहीं पता, उसको आपने उसका कमांडर बना दिया। इसकी क्या इंप्लीकेशन है? सर, ये झटकी जुबान में कहते हैं सांप ने अपने बच्चे खाने शुरू कर दिए। देखिए, इशू यही है ना कि आपके लिए अब डिस्ट्रस्ट है ना, आपको सियासतदान के ऊपर डिस्ट्रस्ट है, आपको जज के ऊपर डिस्ट्रस्ट है, क्योंकि आपने बतौर, देखिए, आसिम मुनीर साहब वाहिद पाकिस्तान की शख्सियत है जो आज पाकिस्तान के हाकिम है, लेकिन इस हाकिम को बनने से पहले इस हाकमियत का जो पाथवे है उस दोनों के सरबराह रह चुके हैं। ही इज द ओनली पर्सन हु हैज रिमेन्ड डीजी ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड द डीजी ऑफ आईएसआई, सो ही नोज इट ऑल। उसको हर वो कोना खुदरा पता है जहां से किसी डिक्टेटर को चलता करता है पाकिस्तान का एक अपना निजाम, जिसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। तो लिहाजा उसने क्या किया कि वो तमाम दरवाजे बंद कर दिए। उसको 3 इदारों से बहुत शिद्दत के साथ खतरा था। एक इदारा था जुडिशरी का, क्योंकि जुडिशरी में हमेशा यही होता है कि आईएसआई के साथ साजबाज करके कोई ना कोई गेम डाल दी जाती है, जिस तरह मुशर्रफ के खिलाफ डाली गई थी। तो लिहाजा उसने जुडिशरी को तहस नहस कर दिया। दूसरा इदारा है सियासतदानों का। सियासतदानों में जिस बंदे में पोटेंशियल था उसको उसने उठा के अडयाला में बंद कर दिया है, और पिछले 15 दिन से उनका बयान तक नहीं आ रहा, क्योंकि किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। ही इज इन वेरी बैड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उसके बाद आप आ जाते हैं, फिर सियासतदानों में बचे कौन? आपने देखा कि लाश के तौर पर नवाज शरीफ को लाया गया पार्लियामान में, उससे मोहर की गई, और उसको जलील इतना किया हुआ है कि वो बंदा बोलने के काबिल नहीं रहा ना, क्योंकि उसको तो फॉर्म 47 का जान के आपने वजीर आजम बना के फिर खुद सारा एविडेंस लीक किया कि किस तरह से ये 2 नंबर इलेक्ट हुआ है। वो इतना जलील हो गया, वो बात ही नहीं कर सकता। तो वरना शहबाज शरीफ अगर जीत जाए इलेक्शन और नवाज शरीफ ना जीते, डजंट मेक एनी सेंस, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाते हैं तीसरा इंस्टीट्यूशन जहां से उनको खतरा है, वो घर से खतरा था, तो उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन को भी बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, अपनी मुट्ठी के नीचे कर लिया। अब जस्ट इमेजिन, ही इज नॉट ओनली द कमांडर ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी, बट ही इज गोइंग टू एक्चुअली चेंज देयर कमांड एज वेल। ही हैज, बिकॉज़ ही इज ऑल इन ऑल। वो देखिए, वो ट्रांसफर पोस्टिंग यानी एयरफोर्स और नेवी के सीनियर अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग भी करेगा फील्ड मार्शल, सब कुछ करेगा। ही इज नॉट ओनली द फील्ड मार्शल, दिस इज व्हाट द कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये मॉडल कहां से लेकर आए हैं? ये इजिप्ट का मॉडल है, इराक का मॉडल था, ये सीरिया का मॉडल था, ये कहां से लेकर आए हैं ये मॉडल? ये हाइब्रिड मॉडल है ना। देखिए, आप तो मतलब आप इंटरेक्शन करते रहे हैं एनडीयू में, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। मेरे ना 3-4 दोस्त हैं, बड़े अच्छे पुराने दोस्त हैं, तो वो बेचारे, उनको और तो कहीं जगह मिलती नहीं थी, तो वो सारे एनडीयू के प्रोफेसर बन गए। अच्छा, वो उनको मैं खुद भी मजाक उड़ाता था। मैं कहता था, यार तुम लोग खुद 3 सीईओ, कॉपी कट पेस्ट, सीसीपी, और अब तुम जो आगे बच्चों को पढ़ा रहे हो वो भी तो सीसीपी हैं। तो अब वो सीसीपी की ये प्रोडक्शन है कि जो बड़े साहब ने हुक्म किया, यार ये काम करना है तो कुछ करो, तो वो जाते हैं। अब तो आपको पता है एआई रिसर्च है, डॉन भी स्टोरी छापता है तो एआई से छापता है, बल्कि नीचे से मिटाना भी भूल जाते हैं कि ये चीज निकालनी थी। तो इस तरह का ये एक मरगूबा बनाया गया है। डॉन का मैंने देखा आपका, वो तो कमाल ही हो गया। तो वो अब ये देखिए कि उन्होंने हर जगह से कॉपी कट पेस्ट करके उसने कहा जी ए भी पा दियो, ओ भी पा दियो। ये तो उन्होंने एक बिरयानी बनाई है ना, जिसके अंदर उन्होंने काबुली पुलाव भी मिक्स कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी चैट जीपीटी के जरिए उन्होंने डिजाइन किया? जी, वो चैट जीपीटी को कहा होगा ना। तो आपको पता है एआई इन दी एंड, एआई बेसिकली इज फार सुपीरियर। मैं ये सोच रहा था कि जाहिर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ऐसा मॉडल नहीं है। अमेरिका में आप देखते हैं कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिसेंट्रलाइज है, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है उनके पास किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होते हैं। लेकिन अमेरिका में जो नेवी एयरफोर्स भी उस तरह से नहीं है। जो चीफ ऑफ नेवी है, जो चीफ ऑफ एयरफोर्स है, जो चीफ ऑफ आर्मी है, वो भी बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग ही है, बिकॉज एक्चुअल चीज कमांड है। और अमेरिका में 11 कमांड्स हैं, जिसमें एक नॉर्दर्न अमेरिकन कमांड है, एक सदर्न अमेरिकन कमांड है, एक यूरोपियन कमांड है, एक अफ्रीकन कमांड है, एक सेंट्रल कमांड जिसको सेंटकॉम कहते हैं, एक पैसिफिक कमांड है, एक उनकी साइबर कमांड है, एक न्यूक्लियर कमांड। तो 11 कमांड्स हैं, ठीक है उनकी। और वो जो 11 कमांडर हैं, शहबाज साहब, मैंने शहजाद, मैंने देखा है बरसा साहब, मैंने चेक किया कि वो कभी भी एक कमरे में इकट्ठे नहीं होते। ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होंगे कि 11 जो कमांड्स हैं वो एक जगह इकट्ठी हो। हमारे तो कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है ना हर महीने, वो कहते हैं 272 हो गई, इस तरह से होगी। तो बहुत ही डिसेंट्रलाइज किस्म की आर्मी है, जिसकी हर कमांड डायरेक्टली अकाउंटेबल है टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि इलेक्टेड है। सो हर कमांड प्रेसिडेंट के साथ डायरेक्टली बात कर सकती है, या उनकी कोऑर्डिनेशन होती है। वो 11 कमांडर इकट्ठे नहीं होते कहीं साल में। तो इस तरह से तो अब पाकिस्तान ने इन्होंने जो सेंट्रलाइजेशन बनाई, ये कहां का? ये इजिप्ट का मॉडल है, ये मॉडल था, ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना। देखें, वो जो द कॉमन जोक दैट वी हैड, दैट all the countries in world have an army and Pakistan army is one which actually has a country. तो उसको अब बेसिकली उसकी ये मैनिफेस्टेशन हो रही है ना कि देखिए, पहले तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म पाकिस्तानी फौज या आर्मी के ऊपर ये था कि यहाँ पे हर चीज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दफ्तर के साथ कंसंट्रेटेड है, जिसका आपने पावर का अंदाजा किया कि देखिए दुनिया में कहीं नहीं होता कि पर्क्स पे प्रिविलेजेस जो है वो भी आर्मी चीफ के पास हो, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास होती है। पाकिस्तान की आर्मी वाहिद है, ये नवाज शरीफ साहब ने तोहफा दिया था 90s में, उन्होंने जनाब पूरी चीजें उठा के इनको दे दी थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से निकाल ली गई थी। तो अब आर्मी चीफ का जो ओहदा था वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि फौज के रिटायर्ड जर्नलों को भी वो चाहे तो सुबह उनका हेल्थ जो बेनिफिट है वो भी बंद कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और फिर दूसरी क्रिटिसिज्म ये भी थी कि चूंकि इतनी बड़ी फौज बन चुकी है और इसमें एक ही कमांडर बैठा हुआ है, आपको पता है सदर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड की भी बात हुई, कुछ उन्होंने बनाई भी, बट वो सिर्फ नाम की हद तक रहे। लेकिन अब इन्होंने उसको भी फर्दर एक चीज खड़ी कर दी है, दैट इज कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। बेसिकली ही इज, और आप मेरी बात ये लिख के रख लीजिए कि जो, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली प्राइमरी लॉ, उसके अंदर चीजें लिखने का मकसद यह है कि अब इसके नीचे होगा क्या कि अब इसके बाद वो कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कि जनाब अब इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें रूल्स बनाने हैं।
हमें रूल्स के अंदर तरामीम करनी है। जब रूल्स के अंदर तरामीम होंगी और आर्मी एक्ट के अंदर और फौज के एक्ट के अंदर तरामीम होंगी, तो उन तरामीम में क्या डाला जाएगा, उसमें आपका एक एक लफ्ज आ जाएगा जिसमें जिस तरह से फौज पूरी को आर्मी स्टाफ कमांड करता है कंट्रोल, उसी तरह से पूरी फोर्सेस को इंक्लूडिंग एयर फोर्स एंड नेवी। क्योंकि देखें, एंड ऑफ द डे तो है तो सारे तनख्वाह गुजार। जब एक मुलाजिम की आप पेज, पर्क्स, प्रिविलेजेस, हर चीज उस दफ्तर को दे देंगे, तो देन दे विल बी अंडर हिज एब्सोल्यूट कंट्रोल, एंड दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, बिकॉज ही इज स्टॉपिंग एनी सॉर्ट ऑफ डेंजर कमिंग आउट फॉर हिम, जहां से उसको कोई खतरा लाक हो सकता है। तो उसने पार्लियामान भी तबाह कर दी, अदलिया भी तबाह कर दी और फौज पे भी कब्जा कर लिया, पूरी फौज के ऊपर। फौज के अफसरान जो है उनका कहना यह है कि असल में ये जो सब कुछ हालात पाकिस्तान के हैं, ये पॉलिटिशियंस फौज के अंदर मेडल करते हैं। वो कहते हैं कि आखिर नवाज शरीफ ने एक रिटायर्ड जनरल को लगाया, 2 जनरलों को उसके बाद रिजाइन करना पड़ा, भुट्टो ने 7वें 8वें नंबर के जनरल जिया को बना दिया था। तो पॉलिटिशियंस जो है अपनी मर्जी की आर्मी चीफ लाते हैं और इसलिए ये सारा रफड़ पैदा होता है। सर, पॉलिटिशियंस में तो अगर ये बात जनरल कर रहे हैं तो ये तो बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान में तो एक ही सियासतदान गुजरा है और उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जो आर्मी के अंदर फेडल करता है। वगरना तो देखिए ना, अगर इमरान खान की बात होती तो इमरान खान की मैं समझता हूँ गलतियों में से गलती हुई है। अगर वो बैठ के जेल में सोच रहे होंगे कि ही शुड हैव फेडल्ड इन द आर्मी, उन्होंने नहीं किया, ही डिडंट। मैं आपसे एग्री करता हूं कि इमरान खान ने बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं लिया आर्मी की इंटरनल डायनामिक्स में, अनलाइक नवाज शरीफ जिसको आर्मी के रिश्तेदार, साला कौन है जनरल का, उसकी बीवी कौन है, उसके बच्चे कौन से हैं, उसका ससुर कौन है, उसकी सास कौन है, उसका कबीला कौन सा है, उसकी ट्राइब कौन सी है, उसका गांव कौन सा है। वो नवाज शरीफ के पास पूरी इंफॉर्मेशन डेटा था, जिस तरह डॉक्टर आयशा सिद्दीकी के पास डेटा था, नवाज शरीफ के पास पूरी फौज। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और इमरान खान साहब की बहुत बड़ी गलती एक ये थी कि इमरान खान साहब ये समझते थे कि फौज एक प्रोफेशनल फोर्स है और ये प्रोफेशनली चलते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किधर से आया है, किस कुंबे का है, क्या उसकी रिश्तेदारियां हैं, जो नवाज शरीफ करता था। नवाज शरीफ तो आपको पता है ना कि वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो तो मतलब उनकी दाई तक का पता करता था कि जब ये पैदा हुआ था तो किस दाई ने इसको दुनिया में लाई थी। तो ये चीजें इमरान खान ने नहीं की।